कुरुक्षेत्र के दूसरे सर्ग के भाग 5 में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने पितामह भीष्म और धर्मराज युधिष्ठिर के बीच के वार्तालाप का वर्णन किया है। पितामह कहते हैं, हे युधिष्ठिर, क्या महाभारत अनिवार्य न था? तू अब सही गलत के फेर में फंसा हुआ है। यदि हिंसक पशु किसी को घेर लेते हैं तो बलिष्ठ को बल दिखलाना ही पड़ता है। तो आइए चलते हैं कुरुक्षेत्र के द्वितीय सर्ग के भाग 5 की ओर। जो अखिल कल्याणमय है व्यक्ति तेरे प्राण में, कौरवों के नाश पर है रो रहा केवल वही, किंतु उसके पास ही समुदायगत जो भाव है, पूछ उनसे क्या महाभारत नहीं अनिवार्य था? हार कर धन धाम पांडव भिक्षु बन जब चल दिए, पूछ तब कैसा लगा यह कृत्य उस समुदाय को, जो अनय का था विरोधी, पांडवों का मित्र था। और जब तूने उलझकर व्यक्ति के संदर्भ में क्लीव सा देखा, किया लज्जा हरण निज नारी का, और तूने कुछ नहीं उपचार था उस दिन किया, सो बता क्या पुण्य था या पुण्य में था क्रोध? वह जल उठा था आग सा जो लोचनों के भीम के, कायरूसी बात कर मुझको जला मत, आज तक है रहा आदर्श मेरा वीरता बलिदान ही, जाति मंदिर में जलाकर शूरता की आरती, जा रहा हूँ विश्व से चढ़ युद्ध के ही यान पर, त्याग तप भिक्षा बहुत हूँ जानता मैं भी, मगर त्याग तप भिक्षा विरागी योगियों के धर्म है, या कि उसकी नीति जिसके हाथ में शायक नहीं, या मृषा पाषंड यह उसका पुरुष बलहीन का, जो सदा भयभीत रहता युद्ध से यह सोचकर, ग्लानिमय जीवन बहुत अच्छा मरण अच्छा नहीं, त्याग तप करुणा क्षमा से भींग कर, व्यक्ति का मन तो बली होता मगर, हिंस पशु जब घेर लेते हैं उसे, काम आता है बलिष्ठ शरीर ही, और तू कहता मनोबल है जिसे, शस्त्र हो सकता नहीं वह देह का, क्षेत्र उसका वह मनोमय भूमि है, नर जहां लड़ता ज्वलंत विकार से, कौन केवल आत्मबल से जूझ कर जीत सकता, देह का संग्राम है, पाशुपिकता खड्ग जब लेती उठा, आत्मबल का एक बस चलता नहीं, जो निरामय शक्ति है तब त्याग में, व्यक्ति का ही मन उसे है मानता, योगियों की शक्ति से संसार में हारता लेकिन नहीं समुदाय है, कानन में देख अस्थिपुंज मुनिपुंगवों का, दैत्य वध का था किया प्रण जब राम ने, मातिभ्रष्ट मानवों के शोध का उपाय एक शस्त्र ही है, पूछा था कोमल मना वाम ने, नहीं प्रिय सुधर मनुष्य सकता है तप, त्याग से भी उत्तर दिया था घनश्याम ने, तप का परंतु वश चलता नहीं सदैव, पतित समूह की कुवृत्तियों के सामने।